सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द थिंकर्स थिंग्स और दबाइए इस बेल आइकन को सबसे तेज जीके अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर थिंग्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम लोग आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन आपका जो सीबीटी 2 एग्जाम होने वाला है, 75 क्वेश्चन जो कि आपको करने पड़ेंगे अपने टेक्निकल पोर्शन से। आपकी जो ट्रेड है डीजल मैकेनिक, आज हम लोग उसका लेक्चर 1 करने वाले हैं। किस तरह की आपकी ये ट्रेड है, क्या क्या चैप्टर हैं, वो सब मैंने आपको सिलेबस में ऑलरेडी बता दिया है। अब मैं यहाँ पर आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूँ पूरे टॉपिक वाइज, बिल्कुल कुछ भी नहीं छूटने वाला है आपका। एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से डीजल मैकेनिक ट्रेड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डीजल मैकेनिक की ट्रेड में जो हमारा मेन पार्ट आता है वो आता है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में आपका सबसे पहले आता है आपका इंजन। तो इंजन क्या होता है, आप लोग सबसे पहले इंजन को मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप लोग ये इमेज को देख लीजिए कि ये इमेज क्या कह रही है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये इंजन ही है दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये क्रैंक सॉफ्ट है, ये फ्लाई व्हील है, ये आपका एग्जॉस्ट पाइप है, ये सिलेंडर है आपका, ये आपका पिस्टन है, और ये आपके देखो ये डायनोमो लगा है, यहाँ पर वाटर पंप लगा है, यहाँ पर कार्बोरेटर लगा है, यहाँ पर आपका कॉइल लगा हुआ है, ये आपकी कैम सॉफ्ट है। यहाँ पर कैसे वर्क करता है, क्या प्रिंसिपल है, सब आपको बताएंगे। पहले मेरा मकसद ये है कि आप लोग इस इमेज को अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इंजन क्या होता है। तो इंजन आपका क्या होता है दोस्तों, इंजन या मोटर उस यंत्र या मशीन को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी प्रकार की एनर्जी या ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इंजन की इस यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। उसका यूज कार्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर ना। फिर मैं आपको फिर से बताता हूँ कि इंजन का जो मुख्य वर्क है, पहले वो क्या करता है कि जो केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा को हीट एनर्जी में, ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और फिर वो ऊष्मीय ऊर्जा को किस में चेंज करता है, यांत्रिकी ऊर्जा में चेंज करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अर्थात इंजन रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। यहाँ पर आपका इंजन जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। हम लोग इंजन के बारे में और आगे जो लेक्चर आएगा उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इंजन के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके रेलवे एएलपी के सीबीटी 2 एग्जाम में। तो सबसे पहले आपका आता है मेन पार्ट ऑफ इंजन। क्या क्या पार्ट होते हैं, सिलेंडर ब्लॉक होता है, इसमें सिलेंडर हेड होता है, पिस्टन होता है आपका, पिस्टन रिंग होती है, कनेक्टिंग रॉड होती है, पिस्टन पिन होती है, इसमें क्रैंकशाफ्ट होती है, फ्लाई व्हील होती है, कैम सॉफ्ट, रॉकर आर्म, और भी सारे पार्ट्स होते हैं इंजन, एक इंजन में। ये सभी मैंने आपको इमेज में दिखा दिए। तो आज हम लोग जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हमारे ये दो मेन पॉइंट, सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड। हम लोग ये कुल मिला के 3 वीडियो में इस पूरे पार्ट ऑफ इंजन के ये पहले चैप्टर को कवर कर देंगे। ठीक है, जल्दी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेंडर ब्लॉक। ये देख लीजिए आप, एक पेट्रोल इंजन दिखाया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेंडर ब्लॉक कहाँ पर है। ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका है सिलेंडर ब्लॉक, और सिलेंडर हेड आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रैंक सॉफ्ट यहाँ पर है। किस तरह से वर्क करता है मैं आपको सभी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये आपका है सिलेंडर ब्लॉक। ठीक लीजिए, ये आप देख लीजिए, ये है सिलेंडर ब्लॉक। और सिलेंडर ब्लॉक होता क्या है वो आप देख लीजिए कि इंजन के बीच का भाग है। ठीक है, क्या है, इंजन के बीच का भाग है सिलेंडर ब्लॉक। ये इंजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, ये मुख्यतः ग्रे कास्ट आयरन का, यहाँ पर आप लोग याद करिएगा, इसका जो रॉ मटेरियल है जिससे ये बनता है वो ग्रे कास्ट आयरन होता है, एल्यूमिनियम अलॉय का बना होता है। इसमें ही सिलेंडर बोर होता है, बोर मतलब छेद होता है, जिसमें पिस्टन लगा होता है। ठीक है, पिस्टन क्या होता है वो सभी चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है, जो क्रैंक सॉफ्ट से जुड़ी होती है। ब्लॉक के अंदर सिलेंडर वॉल में वाटर जैकेट लगे रहते हैं। ठीक है, वाटर जैकेट लगे रहते हैं किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर, जो सिलेंडर वॉल में वाटर जैकेट लगे रहते हैं, जिसमें पानी क्या करता है, फ्लो करता है, जो इंजन को ठंडा रखता है। ठीक है, इसमें ऑयल गैलरी भी बनी होती है जिसमें स्नेहक ऑयल बहता है। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर ये हो रही होगी कि सिलेंडर ब्लॉक बता रहे हैं आप, इंजन क्यों नहीं बता रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ एनिमेशन से कि वो जो इंजन है आपका वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, एक इंजन का आप एग्जांपल देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, एक आपको मैंने इंटरनल कंबशन इंजन का आपको एनिमेशन दिखाया है।
देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये 4 स्ट्रोक इंजन है। स्ट्रोक क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ये सब आगे के लेक्चर में, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ से फ्यूल आता है आपका और यहाँ से आपकी गैस निकल जाती है। सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना चाहिए, ये पिस्टन है, ये ऊपर वाला पोर्शन आपका कहलाता है टॉप डेड सेंटर, याद रख लीजिएगा। TDC बोलते हैं इसको, टॉप डेड सेंटर, ठीक है। और नीचे वाला जो अपर दिख रहा है यहाँ पर, ये इसका कहलाता है बॉटम डेड सेंटर। और दोस्तों एक टॉप डेड डेड सेंटर से आपकी नीचे बॉटम डेड सेंटर तक आने में जितना भी स्टन जो आपका पिस्टन रहता है, जितनी भी डिस्टेंस चलता है, दूरी तय करता है, उसको बोलते हैं आपका स्ट्रोक। यहां पर याद रख लीजिएगा, ये आपका इंटरनल कंबसन इंजन है जो कि 4 स्ट्रोक इंजन है। यहां पर आपको मैंने स्ट्रोक बता दिया, किस तरह से इसमें फ्यूल आता है, एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी। उसके बाद यहाँ पर जो मतलब खराब गैसेस होती हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। TDC और BDC भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग मेन अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। दोस्तों आपने जैसा देखा कि इन 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन कैसे वर्क करता है, इंजन कैसे वर्क करता है, हम लोग वापस उसी पॉइंट पे आते हैं, मेन पार्ट ऑफ इंजन। यहाँ पर सिलेंडर ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ और पॉइंट हम सिलेंडर ब्लॉक के बारे में जानते हैं। सिलेंडर ब्लॉक के आपके 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है सिलेंडर, जिसमें पिस्टन होता है ना, वो जो पिस्टन मैंने आपको दिखाया था वो पिस्टन चलता है। दूसरा होता है पोर्ट्स या ओपनिंग, ये 2 स्ट्रोक इंजन के लिए होता है, ठीक है। 2 स्ट्रोक इंजन होगा तो उसमें पोर्ट्स होगा, ठीक है। और तीसरा होता है आपका पासेज, ठीक है। क्या होता है, पासेज या पैसेज, इसमें कूलिंग वाटर बहने के लिए ये होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मेन पॉइंट ये है, आप लोग याद रखिएगा। और क्रैंक सॉफ्ट सिलेंडर ब्लॉक में कसी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और सिलेंडर ब्लॉक के साथ वाटर पंप, फ्यूल पंप, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्लाईव्हील, इनलेट तथा एग्जॉस्ट, मैनिफोल्ड, एयर फिल्टर, कार्बोरेटर इत्यादि उपकरण जुड़े यहाँ कसे रहते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा सिलेंडर ब्लॉक का पोर्शन कवर हो गया। अब हम लोग जानते हैं सिलेंडर हेड। तो ये जो आपको इमेज दिख रही है यहाँ पर, ये है हमारा सिलेंडर हेड। अब सिलेंडर हेड क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि इंजन के सबसे ऊपर का जो भाग होता है ना, वो सिलेंडर हेड कहलाता है। ये कास्ट आयरन का बना होता है, आपको रॉ मटेरियल अच्छे से याद करना है। ये कास्ट आयरन का बना होता है तथा एल्यूमिनियम अलॉय के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम अलॉय के। इंजन के इसी भाग में बॉल्व, रॉकर आर्म, टेपेड कवर, स्पार्क प्लग तथा इजेक्टर लगा होता है, ठीक है दोस्तों। अगला जो आपका आता है, यहाँ पर आपने जो एक वर्ड पढ़ा होगा ऑयल संप। तो दोस्तों ऑयल संप इस तरह से दिखता है आपका रियल लाइफ में, और उसकी ड्राइंग आपकी इस तरह की होती है, ठीक है। अब ऑयल संप होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये इंजन के सबसे नीचे लगा होता है, क्या, ऑयल संप, जिसमें स्नेहक ऑयल भरा होता है। स्नेहक मतलब लुब्रिकेशन, जो कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज होता है ना, जो कि इंजन में लगे पार्ट्स को घिसने से बचाता है और घर्षण कम करता है, यानी फ्रिक्शन कम करता है। ऑयल संप में ऑयल पंप लगा होता है, जो उस ऑयल को पंप करने का काम करता है। इसे ऑयल पैन भी कहा जाता है। ऑयल पैन किसे कहा जाता है, ऑयल संप को कहा जाता है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम अलॉय के बने होते हैं, क्या, ऑयल संप आपके एल्यूमिनियम अलॉय के बने होते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये सारे जो हमारे आज को आपको 3 आपके पार्ट बताए हैं इंजन के, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और ऑयल संप, ठीक है। अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट, फ्लाईव्हील, ये 2 से लेकर 3 तक आपके वीडियो में ये पूरा आपका मेन पार्ट ऑफ एन इंजन चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। यदि कोई भी डाउट हो, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिन लोगों ने डीजल मैकेनिक की ट्रेड भरी है अपने ALP CBD2 एग्जाम के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको रोजाना GK और वैकेंसी से अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।